कल हमने श्रवण किया कि कैसे कुछ ढोंगी लोग बाहर से तो बड़ा धर्म में स्वरूप बनाकर रखते हैं, अपने आप को विद्वान बताते हैं, अपने आप को बड़े योग्य बताते हैं, योग्य गुरु का शिष्य बताते हैं मेरे जैसे, परंतु उनके अंदर दुर्गुण भरे रहते हैं और उन दुर्गुणों को छुपाने के लिए ही वो सद्वेष, सद्भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने कुल का, अपने जाति का, अपने संप्रदाय विशेष का अहंकार लेकर वो खुद तो भ्रमित हुए रहते ही हैं, लेकिन जो सन्मार्ग पर, साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, उनको भी भ्रमित करने का उनका प्रयास रहता है। तो सृष्टि तो गुण दोषमय है ही, और संत समाज भी इससे अलग तो है नहीं, ये भी सृष्टि का ही भाग है। तुलसीदास जी ने भी कहा रामचरितमानस में, बालकांड के प्रारंभ में ही, जहां पर संतों असंतों का उन्होंने वर्णन किया, कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए ही पे परिहरि बारी विकार। हमें संतों का जैसा चरित्र है उसके अनुसरण का प्रयास करना चाहिए। जहां से भी दूध रूपी गुण मिले उसको ग्रहण कर लें, और जल रूपी विकार हो उसका त्याग कर दें हंस की तरह, क्योंकि ये सृष्टि तो गुण दोषमय बनाई ही है परमात्मा ने, कर्तार ने। तो किसी पर दोषारोपण ना करते हुए कि हाँ फलाने ने मेरा सत्यानाश कर दिया, फलाना ढोंगी निकला, उसने हमें बर्बाद कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसी मन में भावना ना लाएं। बस गुण दोषों को देखते हुए गुणों को ग्रहण करें और दोषों का त्याग कर दें, और परमात्मा में अत्यंत निष्ठा रखें। मन में किसी भी प्रकार का अगर लोभ ना हो तो कोई आपको ठग नहीं सकता। ये बात मैंने कल आपके सामने रखी। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा का ना तो साधु कर्म से संबंध है और ना ही असाधु कर्म से। जैसे कि हम पाप पुण्य कह देते हैं, अच्छा बुरा कर्म कह देते हैं, परमात्मा का, उस सनातन परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, अच्छे कर्म से भी और बुरे कर्म से भी। तो किसका संबंध है फिर? कहते हैं जिनका देह अभिमान बना हुआ है, ये विषमता तो उनके लिए ही है। देह में जिसकी आसक्ति है, देह का अभिमान बना हुआ है, जो अपने आप को कर्ता समझते हैं, वो अच्छे कर्म भी करेंगे और बुरे भी करेंगे और फिर उनके फलों का भोग भी करेंगे, क्योंकि परमात्मा निर्लिप्त है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समझना ही चाहिए, समान ही समझना चाहिए। कैसे? तुलसीदास जी ने क्या कहा? कहते हैं, ये प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, जहां पर वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि हे भगवान राम आप कहाँ रहें। भगवान राम पूछते हैं, वन गमन किया, तो वाल्मीकि आश्रम पहुंचे तो वहां भगवान राम पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि भगवान आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाके निवास करूं। तो वहां पर वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं भगवान के वास के। अंत में ये भी कहते हैं कि चित्रकूट जाकर, भौतिक दृष्टि से, फिर कहते हैं कि लीला की दृष्टि से कि चित्रकूट जाकर आप निवास कीजिए। लेकिन उससे पहले 14 स्थान बताते हैं कि जहां पर आपके रहने के लिए, आपके लिए सुंदर घर है जहां पर। उनमें से एक स्थान बताते हैं क्या? सर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तैं देख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष इत्यादि इत्यादि, कोई भी लोक ले लीजिए, स्वर्ग, नरक, बाकी के अन्य लोक जैसी भी हमारी धारणा हो, सबको वो समान समझे। क्यों समान समझे? क्योंकि वो व्यक्ति हर जगह आप ही को, भगवान राम को ही देखता है धनुष और बाण धारण किए हुए। तो जो हर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर रहा है, उसके लिए स्वर्ग, नरक और अपवर्ग में कोई अंतर नहीं रहता।
और संत सुजात जी भी यही बात कह रहे हैं, केवल उनके शब्दों का अंतर मात्र है। उनके शब्दों के अंतर मात्र को आप ये ना समझने की अलग बात है। वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, स्वर्ग नर्क अपवर्ग समाना, जहाँ तैं देख धरे धनुवाना। एक ही बात है, बात अलग नहीं है। जिसकी सर्वत्र परमात्मा बुद्धि है, जो सर्वत्र समान रूप से ब्रह्म देखता है, उसके हृदय में जो परमात्मा निवास तो करते ही हैं हर किसी के हृदय में, लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में जो कि सर्वत्र ब्रह्म को समान देखता है, परमात्मा अपने दर्शन देते हैं। इस व्यक्ति को परमात्मा अंदर बैठे हुए परमात्मा दिखाई देते हैं। सर्वत्र चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, गीता के 15वें अध्याय में कहा भगवान ने। तो जो सर्वत्र ब्रह्म को समान रूप से देखता है, उसे ब्रह्म प्राप्त ही है, उसे परमात्मा प्राप्त है, उसे परमात्मा के दर्शन होंगे ही। उसके पास वो ज्ञान दृष्टि है जिससे कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब अपने बारे में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी के असत्कार का पात्र नहीं बनता, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मेरा जन्म होता है। मेरा बंधन ही नहीं है तो मेरा मोक्ष कहां से होगा। कहते हैं मैं किसी के असत्कार का, किसी की निंदा का पात्र नहीं बनता। क्यों नहीं बनते? आज तक क्या हमने इस विश्व में किसी ऐसे प्राणी को देखा है, ऐसे मनुष्य को देखा है जो किसी ना किसी की निंदा का पात्र ना बना हो? दिमाग दौड़ा लीजिए थोड़ा, कोई पास्ट का कोई कैरेक्टर हो, हमारे से पूर्व का कोई, हाँ अगर है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे कोई महात्मा जो किसी की निंदा का पात्र ना हुआ हो, या वर्तमान में कोई ऐसा महात्मा, ऐसा महान व्यक्ति, या कोई जनमानस ऐसा कोई व्यक्ति है जो निंदा का पात्र ना हुआ हो? फिर निंदा तो मिलती ही है यहाँ पर संसार में सबको। तो ये कैसे कह दिया यहाँ पे संत सुजात जी ने कि मैं किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता? अर्थ ये है कि वो गुणों और दोषों को जो सत्कार या असत्कार, प्रशंसा या निंदा मिलती है, उसको वो ग्रहण नहीं करते। ये लक्षण किसका है? उस आत्मा का जो उस परमात्मा सत्ता में अपने आप को अवस्थित कर चुका है। ये अपनी इंट्रोडक्शन दे, रियल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे संत सुजात जी, अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं किसी के असत्कार का पात्र नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर कोई असत्कार देता भी है तो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति क्या सोचता है कि ये तो जो दुर्गुण है उनका असत्कार हो रहा है। अगर कोई सत्कार देता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई सम्मान देता है, तो भी यही सोचता है वो व्यक्ति, जीवन मुक्त अवस्था का व्यक्ति यही सोचेगा कि ये तो गुणों का सम्मान हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो परमात्मा को प्राप्त महात्मा किसी के असत्कार का पात्र नहीं बनता, ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ना वो जन्म को प्राप्त होता है, ना उसको मोक्ष ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में ही नहीं है, वो तो सदैव मुक्त है। ये मानता है कि वो सदैव मुक्त है, इसलिए ना उसका बंधन रहता है, ना मोक्ष रहता है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, दार्शनिक दृष्टि से ये बड़ी समझने वाली बात है। दार्शनिक दृष्टि से एक तत्व की बात आपके सामने रख रहे हैं संत सुजात जी यहाँ पर। बात क्या है? सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में ही स्थित है। सम ब्रह्म में निर्दोषम ही सम ब्रह्म। भगवान ने भी कहा गीता में, समत्व रूप समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्व रूपी योग है, जिसमें कि योगी जन स्थित रहते हैं, जो ब्रह्म को सम देखते हैं, हर जगह सर्वत्र सम रूप से ब्रह्म को देखते हैं,
वो उनकी क्या दृष्टि रहती है कि मैं ही सत हूं और असत की उत्पत्ति का स्थान भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट क्या है? टेक्निकल पॉइंट, दार्शनिक तत्व यहां पर यह है कि परमात्मा सत तो है ही, परमात्मा को हम सच्चिदानंद तो कहते ही हैं, तो परमात्मा सत तो है ही, तो असत कहां से आ गया? असत क्या परमात्मा से अलग है? असत क्या उस ब्रह्म से अलग है? नहीं, असत का आधार भी सत ही है। सत का आधार सत है ये तो पता है हम लोगों को, लेकिन जो असत है, जो है वो परमात्मा से है, ऐसा समझ लें। सत और असत को अगर साइड पे रख दें, कंफ्यूजन हो रही होगी तो, जो है वो परमात्मा से है, जो नहीं है वो भी परमात्मा से ही है। जो नहीं है की धारणा आती है वो भी परमात्मा से है, जो है वो भी परमात्मा से है। और परमात्मा कौन है? वो अपने आप को यहाँ पे ब्रह्म बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म में अवस्थित हैं। सनु सुजात जी ब्रह्म में अवस्थित हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सत भी मेरे से वृद्धि को प्राप्त होता है और असत भी मेरे से ही प्रकट होता है, सत से ही प्रकट होता है। तो इस बात को समझें, सत असत और जितने भी और प्रकार के द्वंद्व हैं, अच्छे बुरे जो देखते हैं हम जीवन में, वो सब परमात्मा से ही आ रहे हैं। इसलिए किसी के प्रति घृणा का भाव ना रखें, समदृष्टि रखें, संब्रह्म। इस समदृष्टि से क्या होगा? हम उस पर सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर घृणा का भाव आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। गुण दोष तो देखें, गुण दोषों का विभाग तो करें, गुणों को ग्रहण तो करें, दुर्गुणों का परित्याग तो करें। ये तो करना ही है, यही तो हमारी साधना है। लेकिन साथ ही साथ दोषों से घृणा ना करें। ये सोचें कि जो दोष हैं, जो असत है, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, वो भी उस परमात्मा से ही आई है। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, जिनको हम सही मानते हैं, जो सही है, अगर वो परमात्मा से आया है, तो जो गलत है वो भी वहीं से आया है, वो किसी और स्थान से नहीं आया। क्योंकि वो परमात्मा, वो ब्रह्म ही सबका उद्गम स्थान है। इसलिए घृणा का भाव मन में ना आए। घृणा का भाव आते ही किसी गुण के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समुदाय विशेष के प्रति, किसी देश विशेष के प्रति क्या होगा? घृणा का भाव आते ही समत्व चला जाएगा। समत्व गया तो योग गया, योग गया तो उस परमात्मा से वियोग हो ही जाएगा। समत्व बुद्धि रखें, समबुद्धि रखें, संब्रह्म देखें, सर्वत्र समाना, तो फिर उस सनातन परमात्मा को, जिसको कि योगी जन प्राप्त करते हैं, जिसको संसुजाति प्राप्त कर चुके हैं, हम भी प्राप्त कर ही लेंगे, हम भी प्राप्त कर लेंगे। समत्व रखें। आगे उसी ब्रह्म वेत्ता का अपने बहाने से उस ब्रह्मवेत्ता के और लक्षणों का वर्णन करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय में निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। कुछ निंदा करता है तो उसको संताप नहीं होता, आपको पहले ही बताया। सोचते हैं कि ये तो दोषों की निंदा हो रही है, और जो मैं हूं, मैं तो गुण और दोषों से परे हूं, और गुण और दोषों से परे होने के नाते ना मैं किसी की निंदा का पात्र हूं, ना ही किसी की श्लाघा का, ना ही किसी की प्रशंसा का पात्र हूं। समत्व, समत्व रहता है। और ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष प्राप्त ही करते हैं। धीर किसे कहा गया है? जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसकी बुद्धि समत्व से नहीं डिगती, वही पुरुष वीर है, धीर है। तो धीर बुद्धि वाला, बुद्धि योग को प्राप्त पुरुष उस ब्रह्म तत्व को ग्रहण कर लेता है, शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। और ये ब्रह्म विद्या स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ कहा गया जिसको,
गीतानाथ की भाषा में धीर बुद्धि कह लीजिए, स्थित प्रज्ञ कह लीजिए, या यहाँ पर स्थिर बुद्धि कहा, प्रज्ञा जिसे कहा जाता है संस्कृत में, जिसके पास वो प्रज्ञा है उसके पास ये ब्रह्म विद्या खुद चलकर आती है। ब्रह्म विद्या के पीछे भागना नहीं पड़ता। भागना क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ब्रह्म विद्या तो हमारे अंतर में ही विद्यमान है, लेकिन विषमता के कारण उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। जब विषमता रूपी मल निकल जाता है तो उस ब्रह्म विद्या का प्रकाश हमें एकदम क्लियर दिखाई देता है अपने अंतर में। और जब उस ब्रह्म विद्या का प्रकाश दिखाई देता है तो जो परमात्मा हमें अप्राप्त लगता है, जो परमात्मा हमें हमसे कोसों दूर लगता है, ये लगता है कि हम तो यहाँ पृथ्वी पर हैं और परमात्मा तो पता नहीं कौन से लोक में है, वो भावना मन से चली जाती है। आप इस ब्रह्म विद्या के प्रकाश में अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए स्थिर बुद्धि। और स्थिर बुद्धि के लिए क्या चाहिए? समत्व। किसका समत्व? बुद्धि का समत्व। बुद्धि के समत्व का क्या अर्थ हुआ? कि हर जगह उसी ब्रह्म को देखें समान रूप से, बिना किसी हेट के, बिना किसी लाइक डिसलाइक के ब्रह्म को समान रूप से देखें। ये कर लेंगे तो फिर स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, तुलसीदास जी की भाषा में वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आगे कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य है, जो परमात्मा को निरंतर देखता है, समान रूप से उस परमात्मा को सर्वत्र देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसी जिसकी मति है, ऐसी जिसकी दृष्टि है, वह महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, ऐसा सुदुर्लभ महात्मा जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है, ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे? किसी के लिए वो शोक नहीं करता। क्यों शोक नहीं करता? ईशोपनिषद की भाषा में तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, जहां पर एकत्व की भावना है, समानता की समान दृष्टि है, समदृष्टि है, वहां पर किसी के लिए शोक या मोह नहीं होता। तो विषयों में लगा हुआ है, और अगर विषयों में लगे होने के कारण उसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का शोक होता है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे मन में अभी वो समदृष्टि नहीं आई। परमात्मा में अवस्थित व्यक्ति किसी भी प्रकार के शोक और मोह से नहीं अपने आप को विचलित करता, उसका मन, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, और सबके भले के वो प्रयास करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम से उदासीन रहता है, ना, इसका ये अर्थ मत ले लीजिएगा। तो ये थोड़ी समझने की बात है। परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति जन कल्याण की भावना से, लोक कल्याण की भावना से निरंतर कर्मों में, कार्य कर्मों में निरत रहेगा, लेकिन किसी के लिए शोक या मोह नहीं करेगा। शोक या मोह को प्राप्त नहीं होता, लेकिन इस विराट विश्व को उस विराट का अंग मानते हुए वो इसकी सेवा निरंतर करता रहता है। ऐसा देखने में आया है और आता है। ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति इस विराट पुरुष के रूप को समझता हुआ, इस विश्व को उस विराट का एक अंग समझता हुआ निरंतर उसकी सेवा में निरत रहता है, परंतु अंतर से वो शोक या मोह को प्राप्त नहीं होता। तो कृपया ये मत समझें कि हाँ, वो व्यक्ति, ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति
विषयों में आसक्त मनुष्यों के लिए शोक नहीं करता, तो अर्थ यह कि हाँ कहता है अच्छा ठीक है जो करते हैं करते नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी सेवा में अपने आप को अवश्य उपस्थित करता है अगर उसे अवसर मिले तो। अवसर मिलने पर वो कोई भी सेवा का मौका छोड़ता नहीं है, और कर्मों में, सेवा में अपने आप को लगाने पर भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, असंग रहता है। यहां शोक ना करने का अर्थ आप ये लें कि वो असंग रहता है। असंग होगा तभी तो योगी होगा। असंग का अर्थ उसमें लिप्त नहीं होता, किसी के शोक में, किसी के मोह में अपने मन को, अपनी बुद्धि को लिप्त नहीं करता। कर्मों में निरत रहते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, असंग रहता है, ऐसा समझ लें। और असंग रहने के नाते वो अपनी ब्रह्मावस्था से, ब्रह्म विद्या के प्रकाश से अपने आप को च्युत नहीं करता, उससे अलग नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मवेता है, उसके लिए शास्त्रों का क्या प्रयोजन। आगे जो यहाँ पे श्लोक आया है वो पढ़ूंगा, और उसके साथ ही फिर गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा जो आप जानते ही होंगे। सनुसुजात जी क्या कहते हैं यहाँ पर, यथोदपाने महति सर्वथा संप्लुतोदके एवं सर्वेषु वेदेषु आत्ममानं मनुजानतः। गीता का क्या श्लोक है, यावा नर्थ उदपाने संप्लुत सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दोनों का अर्थ एक ही है, थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, शब्द भी अधिकतर वही हैं। अर्थ ये है कि जल से परिपूर्ण सागर का या किसी जलाशय का एक छोटे नदी नाले से जितना संबंध होता है, उतना ही संबंध होता है वेदों से किसका, एक ब्रह्मवेता पुरुष का। कुछ प्रयोजन नहीं रहता उसका, ऐसा समझ लें। ऐसा समझ लें कि जो व्यक्ति ब्रह्मवेता है उसका वेदों से कोई प्रयोजन रहता नहीं। हो सकता वेदाभ्यास करते रहें ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष, और वेदों का अध्ययन करते हुए दूसरों को भी वेदों की शिक्षा देते रहें सेवा के नाते, लेकिन अपने स्वार्थ के नाते नहीं। उनसे उनका कोई अपना स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन सेवा के नाते वो हो सकता है वेद अध्ययन करते रहें और वेदों का अध्यापन भी करते रहें, ये तो संभव है। लेकिन उनका खुद का जो प्रयोजन था, उनका खुद का जो पर्पस था, वो अब सॉल्व हो चुका है। अब जैसे पर्पस सॉल्व हो जाता है तो फिर उस वस्तु की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती। कैसे, जैसे आप ट्रेन से सफर कर रहे हो और जब आपका डेस्टिनेशन आ गया, आपका स्टेशन आ गया, तो फिर आपको ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहता, देखते भी नहीं है। जब चढ़ना होता है ट्रेन में तो आंखें लगी रहती हैं, ट्रेन आई नहीं आई, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, अपना कोच कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। पूरा ट्रेन चढ़ने के वक्त तो पूरा फोकस ट्रेन पे ही होता है, छूट ना जाए कहीं, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे समय पे पहुंच जाएं, सामान सारा चढ़ जाए, खुद भी चढ़ जाएं, ठीक डिब्बे में चढ़ जाएं, ठीक सीट पे बैठ जाएं, इत्यादि इत्यादि। 10 प्रकार की चिंताएं मन में चल रही होती हैं। लेकिन जब अपना गंतव्य स्थान आ जाता है, अपना स्टेशन आ जाता है, तो ट्रेन के उतरते वक्त कभी कोई ट्रेन को मुड़ के भी देखता है? नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, ट्रेन गई, अच्छा गई गई गई, हम पहुंच गए, बस फिर अपने गंतव्य पे ध्यान होगा। तो जो ब्रह्मवेता पुरुष है उसका भी वेदों से प्रयोजन जो था वो सिद्ध हो चुका है। जैसा कि एक इस ट्रैवलर का, एक यात्री का जो प्रयोजन है एक ट्रेन से, एक वाहन से, वो जब सिद्ध हो गया तो उसको भी उस ट्रेन से, उस वाहन से कोई मतलब, कोई उससे संबंध, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो इस बात को अपने सामने रखते हैं कि वेदों का प्रयोजन केवल उस ब्रह्मवेता के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी साधक के लिए वेदों का प्रयोजन तो केवल इतना ही है कि वेदों के द्वारा जानने योग्य जो तत्व है
उसको जान लिया जाए। जब उसके द्वारा, वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व को जान लिया तो फिर उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। इतनी सी बात। आगे धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, मैं ही, सनुसुजा जी कहते हैं, धृतराष्ट्र मैं ही सबकी माता पिता माना गया हूं, मैं ही पुत्र हूं और सबकी आत्मा भी मैं ही हूं। ये कौन कह सकता है? ये वही व्यक्ति कह सकता है जो ब्रह्मस्थ हो। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी कैसे संबोधन करते थे जनमानस का? परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, वो कह सकते थे, क्योंकि वो केवल आत्मा का संबंध देखते थे। क्यों दिखता था उन्हें? क्योंकि वो ब्रह्मवेता थे। जो ब्रह्मवेता है उसको अलग अलग व्यक्ति नहीं दिखते, अलग अलग प्रजातियां नहीं दिखती, अलग अलग भेद नहीं दिखते शरीरों के, वो केवल आत्मा को ही देखता है और परावर रूप में, जड़ चेतन रूप में उपस्थित। सिया राम में सब जग जानी। तो जड़ चेतन रूप में जिस भी प्रकार से भांति भांति की आत्माएं उपस्थित हैं, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष उनको संबोधित कर सकते हैं। और जो ब्रह्म को नहीं जानते वो तो केवल व्यक्तियों को ही संबोधित करेंगे। ये अंतर है। तो यहां पर सनुसुजा जी क्या कह रहे हैं? मैं ही सबकी माता पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, बंधु हूं, मैं ही आत्मा हूं सबकी। ये रियलाइजेशन है उनका, ये ब्रह्म में अवस्थित पुरुष का ये दृष्टि रहती है, ये रियलाइजेशन रहती है। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूं। ये बात मैंने आपके सामने पहले ही रख दी कि ब्रह्म से सत्य तो है और असत भी है, जो है वो भी ब्रह्म से है, जो नहीं है वो भी ब्रह्म से ही है। आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र को भारत कह के संबोधित करते हैं। उसको बताना चाहते हैं कि तुम एक बड़े उच्च पद पे आसीन हो, भारत हो, भरत वंश के कर्णधार हो एक प्रकार से। उस समय धृतराष्ट्र ही भरतवंश की जो नाव थी उसके कर्णधार थे। तो उनको भारत कह के कहते हैं संबोधन करते हुए, हे भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पिता और पुत्र भी हूं। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो। सबको अपनी आत्मा में स्थित देखता है ब्रह्मवेता पुरुष। फिर भी वास्तव में ना तुम हमारे हो और ना हम तुम्हारे हैं। क्योंकि तुम हमारे हो या हम तुम्हारे हैं, ये तो भेद दृष्टि हो गई ना। लेकिन ब्रह्मवेता की, मेरे तेरे की, तुम्हारे हमारे की भेद दृष्टि नहीं है। और भेद दृष्टि तुम्हारे हमारे की, मेरे तेरे की भेद दृष्टि ना होने के कारण उसके लिए ये सत्य नहीं है। मेरा तेरा, तुम्हारा हमारा, ये उसकी दृष्टि में सत्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ना वास्तव में तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे हैं, लेकिन ये सब मेरी आत्मा में ही अवस्थित है। आत्मा ही मेरा स्थान है, आत्मा ही मेरा जन्म है। मैं सब में ओतप्रोत हूं और अपनी अजर महिमा में स्थित हूं। इसी को गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और समझ आती है। मैं संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेद भी मैं हूं, वेदों से जिसको जाना जाता है वो भी मैं हूं, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं हूं। ये वेदों का तात्पर्य है, ये वेदों का निष्कर्ष है। और इस निष्कर्ष को समझकर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव को सर्वत्र देखते हुए और अपने आप को उस वासुदेव में अवस्थित करके, उस सनातन परमात्मा में अवस्थित करके हम सब प्रकार के शोक, मोह और विषमताओं से ऊपर उठ जाएं, उत आसीन हो जाएं। यही इस सनुसुजात पर्व का
सनुसुजात पर्व का क्या, हर शास्त्र का, हर धर्म शास्त्र का, हर भागवत धर्म के प्रणेता का यही अर्थ है, यही संदेश है। इसको हम समझें। इसके साथ ही आज सनुसुजात पर्व का हम समापन करते हैं। प्रभु की असीम अकंपा से हम भागवत धर्म को, वेद के तत्व को समझकर सब जगह उस ब्रह्म तत्व को देखते हुए, अपनी बुद्धि को सम रखते हुए, अनेक प्रकार के दोषों का, अपने अंतर के दोषों का परिमार्जन करते हुए निरंतर भगवत बुद्धि के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ उस ब्रह्म तत्व का, अपने इष्ट देव का, उस सनातन परमात्मा का चिंतन करते रहें, उसमें अपने आप को अवस्थित करने का अभ्यास करते रहें। यही संदेश है सनुसुजा जी का, इसको धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र इस संदेश को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? आप जानते ही हैं। मोह में फंसे हुए थे। बातें तो उनको सब अच्छी लगती थीं, लेकिन और जब सुनते थे कहते बहुत अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जब करने की बात आती थी तो काम क्रोध लोभ रूपी उपने दुर्योधन दुशासन आदि पुत्रों की बातों में आकर उनका सारे के सारे का ज्ञान धरा रह जाता था। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारी ये दुर्गति ना हो। सारे ज्ञान को जानते समझते हुए भी हम उस पे अगर अनुकरण ना कर पाए तो हमारी भी दुर्गति धृतराष्ट्र से बदतर ही होगी, मेरी दृष्टि से। तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी अपने पुत्रों की, कुपुत्रों की बातों में ना आकर अपनी स्थिर बुद्धि रूपी भगवती देवी की बात को सुने, भगवान कृष्ण की बात को सुने, सनुसुजात के गीत दिए हुए उस ज्ञान को सुने और उसका अनुसरण करें। अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कल्याण में बनाएं और दूसरों के जीवन को भी कल्याण में बनाएं। समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, अपने जीवन से, अपने आचरण से, केवल अपने वचनों से नहीं। इसी प्रार्थना को श्री चरणों में रखता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।